हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम करते हैं एक्सरसाइज 1.4। 1.4 में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टार गिवन बिलो गिव ए बाइनरी ऑपरेशन। जितने भी ये पार्ट हैं, ठीक है, जितने भी ये स्टार ऑपरेशन है, ये सभी बाइनरी ऑपरेशन होंगे, ये हमने शो करना है। इन द इवेंट दैट स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, जो ये स्टार लगा हुआ है ये कोई बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, कोई ऑपरेटर नहीं है। गिव जस्टिफिकेशन फॉर दिस, हमने इसकी जस्टिफिकेशन भी लिखनी है कि ये बाइनरी होगा तो कैसे होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। देखिए ये लिखा हुआ है क्या कि z प्लस क्रॉस z प्लस टू z प्लस, इसका मतलब क्या है कि जो भी हम नंबर लेंगे a और b वो पॉजिटिव होंगे, वो सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। जीरो भी साथ में हो सकती है, ठीक है, ये नहीं बोलेंगे कि नेगेटिव नहीं होंगे, ये बोलेंगे कि पॉजिटिव होंगे जिसमें जीरो भी साथ हो सकती है, ठीक है। z प्लस का मतलब है कि वो इंटीजर जो पॉजिटिव होंगे साथ में जीरो भी होगी। तो देखो अगर a क्रॉस b सॉरी a स्टार b इक्वल टू a माइनस b है तो क्या ये बाइनरी होगा। हम यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, लेट a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 3, ठीक है। तो a स्टार b का मतलब a माइनस बी क्या हो गया, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, क्या आ गया, 1 आ गया। अगर हम इसको ये करते हैं b स्टार a तो मतलब क्या आएगा, 3 माइनस 4, ये क्या आएगा, -1। क्या ये दोनों इक्वल हैं, a स्टार b इक्वल टू b स्टार a, क्या ये इक्वल है, नहीं है, इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो 1 आ रहा और एक -1 आ रहा, इक्वल नहीं है, तो मतलब क्या है, ये नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन हमें क्या दिखाता है कि अगर a स्टार b है तो b स्टार a b क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे a b z प्लस से बिलोंग करता है, b भी z प्लस से बिलोंग करता है, और जो a माइनस b है वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए, z प्लस, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। लेकिन जो हमारा b स्टार a आया है वो क्या आया है, -1 आया है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो a की वैल्यू z प्लस यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, b की वैल्यू भी पॉजिटिव इंटीजर, तो नॉर्मल सी बात है a b जो आएगा, ए बी यानी कि ए की जगह 4 और 3 है तो दोनों का मल्टीपल भी प्लस ही आएगा, चाहे उसको ए बी लिख दो या फिर बी ए लिख दो, आए तो पॉजिटिव ही ना। तो इसलिए ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। ये देखो अगर ए बी है, ए भी रियल नंबर है बी भी रियल नंबर है, तो ए एज इट इज है और बी का स्क्वायर कोई भी नंबर ले लो रियल नंबर में, कोई चाहे डेसिमल में ले लो, 1.2 ले लो, कुछ भी ले लो। अगर a की वैल्यू हमने 2 ली, b की वैल्यू 1.2 ली, इसका स्क्वायर किया, तो जो भी आंसर आएगा चाहे वो डेसिमल में ही क्यों ना आए तो भी रियल नंबर का ना। ऐसे ही अगर आप इसको रिवर्स कर दोगे, a स्टार b है, अगर आप इसको b स्टार a कर दोगे तो भी तो सेम नंबर आएगा, तो भी तो रियल नंबर ही बनेगा। तो इसलिए ये भी क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव इंटीजर a भी है b भी है, यहाँ पर मॉडुलस लग गया, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। तो मॉडुलस लग गया, तो अगर हम a स्टार b की बजाय अगर b स्टार a करेंगे, हमारा -1 आया था, मॉडुलस करेंगे तो +1 आ जाएगा, तो ये भी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो यानी कि हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ थी, सिर्फ अगर हम b स्टार a करते हैं तो ये नेगेटिव आ रहा था, बट आना चाहिए क्या, पॉजिटिव, वो नहीं आया, इसलिए बाइनरी नहीं था। बट यहाँ पर तो ये a माइनस बी का मॉडुलस हो गया ना, तो b माइनस a का भी तो मॉडुलस होगा ये, पर मॉडुलस में तो सभी वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये भी क्या हो गया, एक बाइनरी ऑपरेशन हो गया। नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, a भी ठीक है पॉजिटिव इंटीजर है, b भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो इक्वल टू में सिर्फ a बचेगा, यानी कि a और b कोई भी दो वैल्यू होंगी ना तो आंसर a आएगा। तो आप एक चीज नोट कीजिए, अगर a पॉजिटिव इंटीजर है और आंसर भी a ही आ रहा है तो डेफिनेटली ये भी तो पॉजिटिव आएगा। ये a है क्या, ये मैक्सिमम भी हो सकता है मिनिमम भी हो सकता है, मान लिया दो नंबर है 4 और 5, ये पूछ लिया जाए कि इसमें से बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है, तो a बचेगा, ठीक है। तो ये जो a है ये मैक्सिमम भी हो सकता है मिनिमम भी हो सकता है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसलिए भी क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है,
इसने बोला है कि फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन बिलो, डिटरमाइन स्टार इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। ये बाइनरी ऑपरेशन लिख रखे हैं और ये बताना है कि ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव हैं या नहीं है। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है कि जो ए है वो भी जेड से बिलोंग करता है, बी भी जेड से बिलोंग करता है और ए माइनस बी भी जेड से बिलोंग करता है। ठीक है, तो एक बात नोट कीजिए, यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था कि ठीक है ए भी कोई इंटीजर है, बी भी कोई इंटीजर है, तो क्या ए माइनस बी एक इंटीजर है? ठीक है, चेक करते हैं। ए की वैल्यू हमने 4 ली, बी की वैल्यू हमने 5 ली, देन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया? 4 माइनस 5 माइनस 1 आ गया। ठीक है, इसको हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये ए बी हो गया। कम्यूटेटिव क्या होता है? ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, तो क्या 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 होगा? नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या आएगा? नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, पहले तो हमने इसको बाइनरी चेक करना था, ये बाइनरी है या नहीं है। ठीक है, ये बाइनरी भी नहीं है क्योंकि ये हम पहले चेक कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि 4 माइनस 5 क्या आ रहा है? हाँ सॉरी, बाइनरी तो है ये माइनस 1 यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है, इंटीजर है। -1 इंटीजर तो रहेगा, ये -1 है, ये 1 है, तो दोनों इंटीजर तो है, तो ये बाइनरी तो है। ठीक है, बाइनरी है, कम्यूटेटिव नहीं है। अब क्या चेक करते हैं? एसोसिएटिव चेक करते हैं। एसोसिएटिव क्या होता है? ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, तो देखो ए स्टार बी, हम यहाँ पर ए बी और सी भी ले लेते हैं, कोई 6। ठीक है, ए बी सी हमने ले लिया, तो ए बी का मतलब क्या? ए माइनस बी, ए बी का मतलब क्या होगा? ए माइनस बी यानी 4 माइनस 5 क्या आ गया? -1। अब -1 स्टार सी, सी का मतलब क्या हो गया? 6। अब ये क्या है? माइनस, तो -1 -6 तो क्या आएगा? -7। समझ में आई बात? अब हम चेक करते हैं राइट हैंड साइड, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। ठीक है, तो b माइनस सी का मतलब भी क्या होगा? बी स्टार सी का मतलब क्या होगा? b माइनस सी, तो b माइनस सी अगर लिखेंगे तो ये क्या आएगा? -1 और यहाँ पर क्या है? 4। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? 4 माइनस में -1, ये भी तो माइनस होगा, तो 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 5। तो क्या -7 इज इक्वल टू 5 आया? नहीं आया, तो ये क्या लिखेंगे? नॉट एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव भी नहीं है, ये कम्यूटेटिव भी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ क्या है? बाइनरी है। ठीक है, ये सेकंड आपके लिए। ठीक है, आपने बताना है ये बाइनरी है, एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है या नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं। ए क्या है? एक रैशनल नंबर है, बी भी क्या है? एक रैशनल नंबर है, ए बी भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। मान लेते हैं ए क्या है? 1/2, बी क्या है? 1/3 और एक और मान लेते हैं सी 1/4, क्योंकि हमें ये एसोसिएटिव भी प्रूव करना है। तो देखो ए एक रैशनल नंबर है, बी रैशनल नंबर है, इनकी मल्टीप्लाई अगर करेंगे, ए बी की मल्टीप्लाई 1/2 1/3 और साथ में 1/2 की भी, तो क्या आएगा? 3 to the 6 to the 12, 1/12, ये भी तो एक रैशनल नंबर आ गया। तो मतलब क्या है? ये बाइनरी तो है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं क्या ये कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव के लिए क्या चेक करना है? ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। क्लियर? देखो ए स्टार बी का मतलब क्या है? ए बी बाई 2, ए बी बाई 2 का मतलब क्या है? ए बी की मल्टीप्लाई साथ में 2 की मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया? 1/12। तो ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है, बी स्टार ए यानी कि बी ए करेंगे, बी ए बाई 2 करेंगे तो भी तो 1/12 ही आएगा। तो ये दोनों इक्वल है, तो मतलब ये क्या है? कम्यूटेटिव तो है। ठीक है, अब क्या चेक करते हैं? एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। इसके लिए वही है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अब देखो ए स्टार बी का मतलब हमारा क्या था? 1/12। ठीक है, सी का हमारा क्या है वैल्यू? 1/4। अब इसका मतलब समझो, ये पूरा एक वैल्यू, पूरी एक वैल्यू है और साथ में सी भी है, यानी कि मान लिया ये कोई ए है और ये कोई बी है, तो इसका मतलब ए बी बाई 2 था, तो इसका मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो वो भी तो साथ में 1/2 होगा। समझ आ रही है बात? अगर मान लिया मैं इस पूरे को ए लिख दूं और इस सी को मैं बी लिख दूं,
तो ए बी बन गया फिर से, मतलब क्या हुआ, ए बी बाई 2 हो गया। ए की वैल्यू 1/12, बी की वैल्यू 1/4, तो 12 4 जा 48, ये 1/2 भी तो साथ में रहेगा ना, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आएगी 1/96। ठीक है, अब हम चेक करते हैं राइट हैंड साइड में, ये 1/3 है और ये 1/4 है। ठीक है, और यहाँ पर 1/2 है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो बी सी, ये जो स्टार है ना, ये स्टार ये शो करता है कि जो भी आपके दो वैल्यू हैं उनकी मल्टीप्लाई साथ में 2 की भी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी क्रॉस सी का मतलब क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 1/24, और ये 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 2 जा 48, 2 जा 1/96, दोनों इक्वल आ गए। तो मतलब ये एसोसिएटिव भी है और ये कम्यूटेटिव भी है। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया, ये दोनों बन रहे हैं। ठीक है, देखिए फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि ए बी जेड से बिलोंग करता है और जो पॉजिटिव है मीन्स 0 साथ में, बी बी क्या 2 की पावर ए बी जेड से बिलोंग करेगी, जो पॉजिटिव वैल्यू होंगी बिल्कुल करेगी, क्योंकि दो अगर वैल्यू है उनका प्रोडक्ट है और दोनों पॉजिटिव, तो वो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। तो 2 की पावर जो ए बी आएगी वो भी पॉजिटिव ही तो आएगी। ठीक है, क्योंकि ये ए और बी है, देखो ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू 4, तो ए बी कितना आ गया, 3 2 जा 6, तो मतलब 2 की पावर 6 क्या आएगी, पॉजिटिव ही तो आएगी, तो मतलब ये बाइनरी तो है। अगर बाइनरी है तो अब हम इसको क्या है, कम्यूटेटिव चेक करते हैं। ठीक है, ए बी की, ए स्टार बी का मतलब है 2 की पावर ए बी, तो अगर बी स्टार ए लिखेंगे तो 2 की पावर बी ए जो होगी वो भी तो इसी के इक्वल होगी। 3 2 जा 6 कर लो, 2 3 जा 6 कर लो, बात तो 2 की पावर 6 ही आएगी, तो कम्यूटेटिव तो हो गया ये। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी चेक करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, तो देखो ए स्टार बी का मतलब हो गया 2 की पावर ए बी, मतलब 2 की पावर 6। ठीक है, 2 की पावर 6 हो गया ये, इसको थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है, मैं इसको 1 2 3 लिख देता हूं क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये हो गया 2 की पावर 2। ठीक है, मतलब 2 की पावर 2 हो गया 4। ठीक है, सी की वैल्यू है 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये, अब पूरा इसको मैं अगर ए बना दूं और इसको बी बना दूं तो मतलब फिर से 2 की पावर ए बी, यानी कि 2 की पावर क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं, बी और सी है 3 और 2, तो मतलब इसका मतलब हो गया 2 की पावर 6। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना फिर अपना 1, तो मतलब ये क्या आएगा, 2 की पावर 6 कितना हुआ, मल्टीप्लाई अगर 2 की पावर 6 की करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 32, 64, ये कितना आएगा 64 इंटू 1, मतलब क्या आएगा 2 की पावर 64। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है इक्वल, तो इसका मतलब ये कोम्यूटेटिव तो है बट एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इनको चेक करना है, इसको भी आप ऐसे ही चेक करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क टाइप रहेगा। लास्ट पार्ट देखते हैं क्या कहता है। देखिए लास्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि r माइनस माइनस 1, यानी कि रियल नंबर में से -1 को हमने हटा दिया है, क्योंकि -1 होगा तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको ये लिख सकते हैं, r माइनस 1 क्रॉस r माइनस 1 टू r माइनस 1। ठीक है, लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो a स्टार b है, जो a है वो भी इससे लाई करेगा, b भी इसमें लाई करेगा, और जो इसने बोला है a बाय b प्लस 1, ये भी तो इसी में लाई करेगा। इसका मतलब यही तो है, और ये तभी तो बाइनरी होगा जब ये तीनों इक्वल होंगे। तो हम ये चेक करते हैं कि ये अगर -1 हो गया तो क्या होगा, तो इसलिए a बाय b प्लस 1 को -1 के इक्वल पुट कर देते हैं, तो ये क्या आएगा, a इक्वल टू -b -1,
मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू -1। अगर a प्लस बी की वैल्यू -1 आती है तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, बाइनरी नहीं होगा, अदरवाइज ये बाइनरी होगा। ठीक है, तो अब हम इसमें चेक करते हैं कि कम्यूटेटिव है या नहीं है। हम a की वैल्यू क्या लेते हैं यहाँ पे, a की वैल्यू लेते हैं 3। ठीक है, b की वैल्यू लेते हैं -4। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, देखो ये तभी तो आएगा, ये 3 है, ये -4 है, तो ये -1 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो a की वैल्यू ये होगी, b की वैल्यू ये होगी। इसको कम्यूटेटिव चेक करते हैं। कम्यूटेटिव चेक करने के लिए क्या होगा, अगर a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार, ये होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, a अपॉन b प्लस 1, और ये क्या होगा, b बाय a प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू क्या है, -4 प्लस 1 -3, क्या आ गया, -1 आ गया। b की वैल्यू -4 है, और 3 की वैल्यू 3 प्लस 1, ये भी -1 आ गया। ठीक है, एक दो वैल्यू पे और चेक करते हैं। a की वैल्यू 2 ले लेते हैं, b की वैल्यू 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू अगर 2 है तो 2 बाय 3 प्लस 1 4, और ये क्या हो जाएगा, 3 बाय 2 प्लस 1 3। तो ये 1/2 है और ये 1 है, क्या ये इक्वल आया, नहीं आया। तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव तो नहीं है। समझ आ रहा है, आपने करना क्या, आपने वैल्यू पुट करते जाना है और ये चेक करना है कि कम्यूटेटिव है या नहीं है। अगर कम्यूटेटिव है तो सभी वैल्यू आपने चेक करनी पड़ेंगी। नहीं शो करने के लिए कोई भी एक वैल्यू आप ऐसे दिखा सकते हो जिसपे कम्यूटेटिव नहीं आ रहा। ऐसे ही अब सी ले लेते हैं, हम 1 ले लिया। ठीक है, तो अब इसको एसोसिएटिव चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप काम कर सकते हो इसका एसोसिएटिव चेक करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में आपने यही बताना था, ये कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, या बाइनरी नहीं है, या फिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि ए उल्टा वी डी, इसका मतलब होता है वेज, WEDGE, ए वेज बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी। यानी कि आपके पास दो वैल्यू आएंगी, उनमें से आपने मिनिमम बतानी है। ऐसी आपने एक ऑपरेशन टेबल प्रिपेयर करनी है जिसमें वेज का ऑपरेशन लगेगा। वेज का मतलब क्या है कि मिनिमम का ऑपरेशन लगेगा। सेट दे रखा है 1 2 3 4 5, तो ये बात याद रखें कि इसको वेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी एक ऑपरेशन टेबल बनानी है, तो बनाते हैं ऑपरेशन टेबल। देखो ऑपरेशन टेबल कैसे बनाते हैं, ये लाइनें लगानी है आपने। यहां पर लिखते हैं हम स्टार, मतलब ऑपरेशन कौन सा अपना, वेज। ठीक है, ये जो हमारा ऑपरेटर को डिनोट करता है। यहां पर लिखते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये किसको शो करेगा, ए को शो करेगा। इधर हम क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये हमने टेबल बना ली है। ये किसको शो करेगा, बी को शो करेगा। तो देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए बी हो गया। आपने बताना क्या है, मिनिमम बताना है कि मिनिमम कौन सा है। ये आपका ऑपरेटर हो गया वेज। ठीक है, तो देखो ए बी 1 1 मिनिमम क्या है 1 1 2 मिनिमम क्या है 1 1 3 में क्या है 1 1 4 में क्या है 1 1 5 में क्या है 1। मिनिमम का मतलब छोटा बताना आपने। अब 2 1 है, 2 1 में छोटा क्या है 1, 2 2 में क्या है 2 2 3 में क्या है 2 2 4 में क्या है 2 2 5 में भी क्या है 2। समझ आ रहा है, यानी कि ये ए है, ये बी है। अब ये ए है, ये बी है। 3 1 3 1 में छोटा कौन है 1, 3 2 में कौन है 2, 3 3 में कौन है 3, 3 4 में कौन है 3, 3 5 में कौन है 3। समझ आ रहा है। अब क्या करना है 4 1 4 1 में छोटा कौन है 1, 4 2 में 2, 4 3 में 3, 4 4 में 4, 4 5 में 4। अब 5 1 में छोटा 1 है, 5 2 में 2 है, 5 3 में 3 है, 5 4 में 4 है, 5 5 में 5 है। तो आपने ये टेबल क्रिएट करनी है, यानी कि ये ए है और ये वाला बी है। तो ए बी में छोटा कौन सा होगा वो आपने इस टेबल के अंदर लिखना है।
ठीक है, ये आपकी ऑपरेशन टेबल है वेज के लिए, ए वेज बी मतलब मिनिमम ऑफ ए बी। ये था कोई क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए 4th क्वेश्चन, एक सेट है 1 2 3 4 5, उस सेट के अकॉर्डिंग एक टेबल गिवन है और उस टेबल के ऊपर 3 सम दे रखे हैं जिनका आपने सोल्व करना है। तो जैसे मैं टेबल बनाई थी, ये किसको शो करती है, ए को, ये किसको शो करती है, बी को, ये कोई ऑपरेटर है। अब हमें नहीं पता ये ऑपरेटर क्या है, गिवन भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे हमने पिछले सम में बनाई थी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ऐसे ये है 2 स्टार 3। 2 स्टार 3 क्या होगा, 2 स्टार 3 क्या होगा, 1 1। अब ये क्या आ गया 4, तो 1 स्टार 4, 1 स्टार 4 की वैल्यू क्या आएगी, 1। अब इसको सोल्व करते हैं। पहले 3 स्टार 4, 3 स्टार 4 की वैल्यू क्या है, 1, और 2 स्टार 1 की वैल्यू क्या आएगी, 2 स्टार 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1। ये हमने करना था। अब पूछा है क्या स्टार कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है, देखो 1 1 है, 1 1, ठीक है। 1 2 1 है तो 2 1 भी 1 होना चाहिए। 1 3 1 है तो 3 1 भी 1 होना चाहिए। 1 4 1 है तो 4 1 भी 1 होना चाहिए। 1 5 1 है तो 5 1 भी 1 होना चाहिए। इस प्रकार आपने सारे चेक करने पड़ेंगे। 2 स्टार 1 तो 1 स्टार 2, 3 स्टार 1 तो 1 स्टार 3, ठीक है। 2 स्टार 2 ये तो इक्वल होगा ही, 2 स्टार 3 तो 3 स्टार 2। तो ये आपने सारे चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत लंबा काम हो जाएगा, ऐसे तो चेक करने में हो जाएगा ना। तो इसके लिए जो इजी वे रहेगा वो ये रहेगा कि आप ये चेक कर लो कि जो ऑपरेटर है वो क्या है, जो ऑपरेटर है वो क्या है। तो एक चीज यहां से नोट कर सकते हो, 1 1 में 1 है, 1 2 में 1 है, 1 3 में है, 1 4 में है, 1 5, ठीक है। तो अगर आप इसको कंप्यूट करके देखोगे ना, अगर आप इसको चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्या दिख रखा है, HCF लिख रखा है, HCF ऑफ 2 नंबर A एंड B, A और B का HCF लिख रखा है, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, A स्टार B और B स्टार A का HCF इक्वल होगा या नहीं होगा, ऑफ कोर्स इक्वल होगा, तो इसलिए कम्यूटेटिव है। तो इजी वे रहेगा, आप इसका ये डिफाइन कर लो या पता कर लो कि इसमें ऑपरेशन क्या लगा हुआ है। तो अब इसमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वहां टेबल में जाके 2 3 का क्या है, क्योंकि 2 और 3 का HCF क्या आएगा 1, 4 और 5 का HCF भी क्या आएगा 1, और 1 और 1 का HCF भी क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो अगर आप ये पता कर लेते हो कि इसमें कौन सा ऑपरेटर यूज हो गया, कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, तो आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हो। इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है कि लेट स्टार डैश बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय ए स्टार डैश बी इक्वल टू HCF। ए स्टार बी क्या है, HCF ऑफ ए एंड बी इज ए स्टार डैश सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड एक्सरसाइज फॉर अबव। इसमें जो स्टार है वो क्या है, HCF, और इसने स्टार डैश को भी क्या बोला है, HCF। तो किसने बोला है कि क्या ये सेम है, बिल्कुल सेम है। ये भी तो HCF है, ये भी HCF है, इसमें तो कोई फर्क नहीं। जस्टिफाई और आंसर, तो क्या लिखेंगे इसमें, ये तो लिखना है कि एलिमेंट A एंड B हैव द, तो हमने कोई भी 2 एलिमेंट लिए A और B, ठीक है, और जो टेबल बनी हुई है उसमें उनको क्या शो किया हुआ है, उनकी लिस्ट वैल्यू है। इसका मतलब देखो, अगर 5 और 4 है तो 5 और 4 के लिए क्या लिखा हुआ 1, 2 और 3 है क्या लिखा हुआ 1, देखो 5 और 5 के लिए क्या लिखा हुआ है 5, 4 और 4 के लिए क्या लिखा हुआ है 4। तो अकॉर्डिंग द टेबल वी कैन फाइंड आउट दैट द टेबल शो द HCF ऑफ 2 एलिमेंट A एंड B, सो द स्टार एंड स्टार डैश इज द सेम ऑपरेशन HCF, ठीक है। बस आपने इसमें ये एक्सप्लेन करना था, बताना था, कुछ नहीं था, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन पता चलना चाहिए, या ऑपरेशन का पता करना पड़ेगा कि हमें कौन सा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है कि लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। नेचुरल नंबर पे कोई एक बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, और वो स्टार क्या गिवन है कि ए स्टार बी का मतलब है कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। इसका मतलब जो स्टार है, जो बाइनरी ऑपरेशन है, वो क्या है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। आपने ये निकालना है, फाइंड 5 स्टार 7।
मतलब क्या है, 5 और 7 का एलसीएम, दैट्स वेरी इजी, 35, इसका एलसीएम निकालना है, निकाल दोगे। क्या स्टार कम्यूटेटिव है? डेफिनेटली ए स्टार बी और बी स्टार ए का एलसीएम तो इक्वल ही होगा। 5 और 7 का लिख दो या 7 और 5 का लिख दो, ठीक है। एसोसिएटिविटी चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं ए इज इक्वल टू 1 है, बी 1 नहीं 2, 3 और 4 मान लेते हैं, ठीक है। देखो ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी, ए और बी का एलसीएम क्या आएगा 6 इंटू सी का मतलब क्या है 4, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 12, ठीक है। तो बी और सी मीन्स 3 और 3 4 का एलसीएम 12 आ गया। यहाँ पर ए क्या है 2, इसका एलसीएम भी क्या आ जाएगा 12, दोनों इक्वल है, तो मतलब ये एसोसिएटिव भी है। आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन, अब आइडेंटिटी निकालनी है। आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि ए स्टार बी ई के इक्वल होना चाहिए और बी स्टार ए भी ई के इक्वल होना चाहिए, यानी कि दो नंबरों का जो एलसीएम है वो 1 आना चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है 1 आना चाहिए। अब दो नंबरों का एलसीएम 1 कब आएगा? अब डेफिनेटली कुछ भी नंबर हो, 1 2 हो या 2 3 हो या 4 5 हो, कुछ भी हो, एलसीएम तो हमेशा 1 से बड़ा ही होगा। लेकिन इसने बोला कि आइडेंटिटी आना चाहिए, तो आइडेंटिटी कब आएगा, ई कब आएगा, जब ए और बी क्या होंगे 1। तो फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन नेचुरल नंबर में कब होगा, व्हेन ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 1, ठीक है। लास्ट पार्ट में क्या बोला कि विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन। अब इन्वर्टिबल क्या होगा, देखो इन्वर्टिबल के लिए भी हमारे पास यही कंडीशन होती है, ए स्टार बी इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए, जहां पर जो ए है वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, बी भी नेचुरल नंबर होना चाहिए और ई भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने 3-4 स्टेप बोले थे कल कि ए पता होना चाहिए, ई पता होना चाहिए, तो ई हमारे पास क्या है 1 है, ठीक है। आइडेंटिटी क्या है 1 है, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू 1, यानी कि आइडेंटिटी 1 कब होगा, जब ए और बी क्या होगा 1 होगा। तो विच एलिमेंट ऑफ एन, नेचुरल नंबर में कौन सा एलिमेंट होगा जो इन्वर्टिबल होगा ऑपरेशन के लिए, तो क्या होगा 1, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट करते क्वेश्चन नंबर 7।